हेलो स्टूडेंट्स, हाय एवरीवन। तो कैसे हो बच्चों? अच्छे हो? चलिए, तो लॉज ऑफ मोशन का हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, अभी तक मैं आपको बता रहा था कि फोर्स क्या है, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या है एंड क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्स क्या है। सबसे पहले तो हमने फोर्स के रेस्पेक्ट में बातचीत की थी। आफ्टर देन फिर मैंने आपको बताए थे न्यूटन्स लॉज। ठीक है, फर्स्ट लॉ जिसमें हमने डिस्कस किया, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ हमने डिस्कस किया। कैसे न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं, एक्चुअल में क्या कॉन्सेप्ट है और क्या फंडामेंटल हमारे यहाँ से निकल के आता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो फर्स्ट लॉ है उससे आइडिया ऑफ फोर्स आता है, सेकंड लॉ कैलकुलेट करता है फोर्स का अमाउंट एंड थर्ड लॉ गिव्स नेचर ऑफ फोर्स। ठीक है, तो हमने फिर फोर्स को फर्दर हमने लॉज वाइज चेक किया था कि फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ एंड थर्ड लॉ का मीनिंग क्या है। आफ्टर देन फिर मैंने आपको बताया था कि जो फोर्स हम इस चैप्टर में यूज में लेने वाले हैं, और इनको मैंने 3 टाइप्स ऑफ फोर्स में आपको बताया था, ग्रेविटेशनल फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड थर्ड वन इज टेंशन, जो कि हमारा स्ट्रिंग में आ रहा था। इसके अलावा मैंने बोला कि 3 फोर्स और हैं जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, स्प्रिंग फोर्स, स्यूडो फोर्स एंड फ्रिक्शन फोर्स। क्लियर? तो पहले हम इन 3 फोर्स के बारे में बातचीत करेंगे। अब मैंने आपको बताया कि कोई भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का जो मेथड होता है डेट इज कॉल्ड एफबीडी। हम कौन सा मेथड यूज में लेते हैं? एफबीडी। एफबीडी का मीनिंग क्या होता है बेटा? अपना फ्री बॉडी डायग्राम। एफबीडी का मीनिंग है फ्री बॉडी डायग्राम। कहने का मतलब क्या था? तो मैंने आपको बताए थे कि एफबीडी में आपके 4 to 5 स्टेप हैं। ईच स्टेप को आप फॉलो करो, आपके आंसर्स ऑटोमेटिकली आते जाएंगे। और वो स्टेप्स क्या क्या थे अगर मैं एक बार वापस से समराइज करूं, तो फर्स्ट वन इज ड्रॉ नीट एंड क्लीन डायग्राम। सबसे पहले तो आपको डायग्राम बनाना है। क्लियर? देन सेकंड इज ड्रॉ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी। जितने भी फोर्स उन बॉडीज पर अप्लाई हो रहे हैं वो सारे फोर्स आपको ड्रॉ करने हैं। देन थर्ड, स्प्लिट फोर्स इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। जो भी फोर्स अप्लाई हो रहे हैं उनको हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट में स्प्लिट करना है। देन फोर्थ, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम रेस्ट में है या यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूविंग है, देन वी कैन से कि सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। और अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स इक्वल टू होगा 0। और अनदर मैंने क्या बताया था? इफ सिस्टम इज नॉट इन इक्विलिब्रियम, कहने का मतलब क्या है कि अगर सिस्टम मूव कर रहा है विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, देन वी कैन से कि उस पर कोई फोर्स लग रहा है, वो इक्विलिब्रियम में नहीं है, बिकॉज उसका कोई ना कोई एक्सीलरेशन है। सो वी राइट एफ नेट इक्वल टू एम। या तो फोर्थ स्टेप फॉलो करेंगे, अदरवाइज फिफ्थ स्टेप फॉलो करेंगे। तो ये मैंने आपको एफबीडी के कॉन्सेप्ट लास्ट लेक्चर में आपको बताए थे। तो बेटा आज के लेक्चर में अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उनसे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा एकदम 0 लेवल ऑफ क्वेश्चन टू पजल्ड प्रॉब्लम कि कैसी कैसी प्रॉब्लम हमारी फ्रेम हो सकती है। तो आज का लेक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर मैं कॉन्सेप्ट वाइज न्यूमेरिकल वाइज बात करूँ। तो देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल के साथ। कैसे? बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल मैं ले लेता हूँ कि लेट से ये कोई भी सपोर्ट गिवन है, इससे मैंने स्ट्रिंग हैंग की हुई है और स्ट्रिंग पर ये 10 kg का ब्लॉक है। ठीक है, देन डिटरमाइन टेंशन। आपको कैलकुलेट करना है टेंशन क्या होगा। देन सेकंड प्रॉब्लम, मैं एक साथ 3-4 प्रॉब्लम ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर चारों प्रॉब्लम को हम चेक करेंगे। ये है 20 kg, ये है 5 kg। ठीक है, डिटरमाइन टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। यहाँ पे टेंशन क्या होगा? देन थर्ड वन, आपको बोला है बेटा ये कोई भी एक ब्लॉक है डेट इज 5 kg और इसको मैंने यहाँ पे फिक्स कर रखा है। आपको वही निकालना है बेटा, टेंशन क्या होगा एंड एक्सीलरेशन क्या होगा। फोर्थ, आपको ये पुली गिवन है, इधर मैंने बेटा कोई भी 5 kg का ब्लॉक हैंग कर रखा है और इधर बेटा ये हमने एक 10 kg का ब्लॉक हैंग कर रखा है। आपको निकालना है टेंशन क्या होगा,
एंड एसिलरेशन क्या होगा। 4 प्रॉब्लम अभी मैंने ड्रॉ किए हैं, एक एक प्रॉब्लम में हम लेवल बढ़ते हुए जा रहे हैं। इसी तरीके से हम प्रॉब्लम्स को कंटिन्यू करेंगे। एक एक प्रॉब्लम को आप समझ लो। जिनको एनएलएम बिल्कुल भी नहीं आता ना, वो इस लेक्चर को अच्छे से समझ लो। आपको एनएलएम में कभी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। कैसा भी प्रॉब्लम आ जाए, कैसा भी न्यूमेरिकल आ जाए, आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो देखो बच्चों, स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। आपको बोला क्या है कि एक ये 10 kg का ब्लॉक है, इसको मैंने स्ट्रिंग से हैंग कर रखा है और ऊपर ये सपोर्ट है, ठीक है। आपको डिटरमाइन करना है टेंशन। मैंने आपको बताया कि आपको कोई भी प्रॉब्लम गिवन हो, सॉल्व करने का हमारा मेथड होगा एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम मेथड, जिसमें हम सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे, देन सारे फोर्सेज एक्ट करेंगे। अगर रिक्वायर्ड है फोर्सेस को कंपोनेंट्स में स्प्लिट करने का तो उनको स्प्लिट करेंगे। देन सिस्टम एनालाइज करेंगे कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है या नॉन इक्विलिब्रियम में है। अगर इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 करेंगे, अदरवाइज नेट फोर्स इक्वल टू ma करने वाले हैं। अपने आंसर सारे आते जाएंगे। आ रही बात समझ में? तो इन सारी चीज़ों को अप्लाई करते हैं। तो देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ तो मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहा हूँ। जैसे आपने क्या किया, 10 kg ब्लॉक को सेपरेटली बना लिया, 10 kg को सेपरेटली बना लिया, ठीक है। फर्स्ट डायग्राम बना लिया अलग से। अब क्या है, अगला स्टेप क्या है, ड्रॉ ऑल फोर्सेज। तो अब मुझे फोर्स ड्रॉ करने हैं। कितने फोर्स बताए मैंने आपको? 3 फोर्स। पहला हो गया ग्रेविटेशनल, तो आपने पढ़ रखा है ग्रेविटेशनल होता है सर mg, तो m है 10, g हो गया 10, तो ये आ गया 100 न्यूटन। और वो किधर लगेगा? डाउनवर्ड। डेट मीन नीचे तो सर लग रहा है 100 न्यूटन, ठीक है। एक ही ब्लॉक है तो एक ही mg आएगा। आ रही है बात समझ में? अगला हो गया बेटा कॉन्टैक्ट फोर्स। कॉन्टैक्ट फोर्स में अब आता है हमारा नॉर्मल। तो नॉर्मल किसके कारण लगेगा? कॉन्टैक्ट के कारण। क्या इस ब्लॉक का कहीं भी कोई कॉन्टैक्ट है? तो कहीं भी कॉन्टैक्ट नहीं दिख रहा। कोई दीवार से कॉन्टैक्ट में नहीं है, ग्राउंड से कॉन्टैक्ट में नहीं है, डेट मीन इसका कहीं कोई कॉन्टैक्ट नहीं है, तो इस पर कोई भी नॉर्मल फोर्स नहीं होगा। आ रही ना बात समझ में कि इस पर कहीं कोई भी नॉर्मल फोर्स नहीं होगा। फिर अगला थर्ड आता है बेटा हमारा टेंशन। अब टेंशन को कैसे लिखा जाए? तो देखो बच्चों, अगर मैं टेंशन की बात करूं तो स्ट्रिंग है तो टेंशन होगा। और ऑल टाइम टेंशन कैसा फोर्स है? पुलिंग फोर्स। कि भाई ये ब्लॉक स्ट्रिंग को नीचे खींच रहा है, तो स्ट्रिंग ब्लॉक को किधर फोर्स लगाएगी? ऊपर। एक्शन का अपोजिट क्या होगा? रिएक्शन। डेट मीन्स टेंशन तो ऑल टाइम आउटवर्ड लगेगा, और एक स्ट्रिंग है तो एक टेंशन आ गया टी। ये भी मैंने सिखाया था लास्ट लेक्चर में। एक स्ट्रिंग है तो एक टेंशन, 2 स्ट्रिंग है तो 2 टेंशन। तो ऊपर आ गया टी, नीचे आ गया 100। क्या और कोई फोर्स लग रहा है? तो 3 फोर्स की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रिंग है तो टेंशन आ गया, mg तो लगना ही था, नॉट कॉन्टैक्ट नहीं है तो नॉर्मल नहीं है। हो गए। सेकंड स्टेप पूरा हो गया कि ड्रॉ ऑल फोर्सेस। नाउ थर्ड स्टेप, स्प्लिट फोर्स इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। तो क्या स्प्लिट करने की जरूरत है? तो सर ये तो ऑलरेडी वर्टिकल है, ऑलरेडी एक्स और वाई में ही है, तो इनको स्प्लिट ही नहीं करना। थर्ड स्टेप तो हट गया। देन फोर्थ, एनालाइज द सिस्टम। ये सिस्टम को अगर आप एनालाइज करोगे तो ये इक्विलिब्रियम में है या मूविंग है? तो अगर आप देखोगे ये स्ट्रिंग से हैंग है तो ये तो इक्विलिब्रियम में ही रहेगा। इक्विलिब्रियम में है तो इसका एक्सीलरेशन क्या है? 0। और बच्चों अगर एक्सीलरेशन 0 है तो मैं बोल सकता हूँ इस पर नेट फोर्स क्या होगा? 0। डेट मीन्स नेट फोर्स 0 है तो हम सीधा सीधा लिख दूँ अपवर्ड फोर्स और डाउनवर्ड फोर्स क्या होंगे? इक्वल, तभी तो नेट फोर्स 0 है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं T इक्वल टू कितना आ गया? 100 न्यूटन। ये मैंने पूरा कंप्लीट मेथड बताया। इवन आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, एक स्ट्रिंग है ऊपर T नीचे mg, T इक्वल टू 100, क्योंकि इक्विलिब्रियम में है। बात वही है, तो बस मैंने इसको आपको डिटेल में समझाया है ताकि आप कॉन्सेप्ट को पकड़ पाओ, ठीक है। कि यहाँ पे T इक्वल टू कितना आ गया अपना? 100 न्यूटन, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है, ये कहीं भी मूव नहीं कर रहा है। तो ये एक सिंपल सी अप्रोच हो गई। आ रही बात समझ में? तो इस तरीके से बेटा पहली प्रॉब्लम हो गई। ये तो सबसे बेसिक है, मतलब आसान का भी आसान प्रॉब्लम है। चलिए अगले पे आते हैं। डिटरमाइन टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। जैसे अगर मैं बोल देता हूँ ये ए स्ट्रिंग है, ये बी है, तो इसमें टेंशन होगा टी ए, इसमें टेंशन होगा टी बी। तो टी ए और टी बी की अमाउंट आपको बतानी है।
आ रही बात समझ में? चलिए कैसे सॉल्व किया जाए, तो सिंपल एफबीडी बनाओ और सॉल्व करना चालू करो। देखो बच्चों, जैसे मैं 20 kg की बात करता हूँ, ये 20 kg, नीचे तो क्या लगेगा mg, तो 200 न्यूटन तो सीधा सीधा आ गया। अब देखो बच्चों, ये क्या कहीं किसी के कांटेक्ट में है? नहीं है, स्ट्रिंग को छोड़ के। स्ट्रिंग के लिए हम टेंशन की बात करेंगे, अभी हम नॉर्मल की बात कर रहे हैं, तो कहीं किसी के कांटेक्ट में है? नहीं है, तो कोई भी नॉर्मल फोर्स नहीं होगा। सही है। कितनी स्ट्रिंग के कांटेक्ट में? 2 के, तो कितने टेंशन होने वाले हैं यहाँ पर? 2। ठीक है। और टेंशन हमेशा किधर लगेगा? ब्लॉक से आउटवर्ड, या तो ऐसे समझ लो। तो अगर मैं ऊपर वाले के लिए बात करता हूँ तो ऊपर लग गया इस पे TA, ऐसे नीचे भी कनेक्टेड है, तो ब्लॉक के लिए आउटवर्ड तो किधर जाना पड़ेगा? ऐसे जाएगा TV, क्योंकि अगर मैं एरो को ऐसे बनाता तो ये अंदर हो जाता। डेट मीन मैं स्ट्रिंग से ब्लॉक को दबा रहा हूँ, लेकिन एक्चुअल में तो स्ट्रिंग से ब्लॉक को दबा नहीं सकते। आ रही ना बात समझ में? तो सीधी सी बात है बेटा कि टेंशन हमेशा आउटवर्ड होगा, तो 20 के लिए इस स्ट्रिंग के लिए TA ऊपर और इसके लिए नीचे। सेम जैसे अगर मैं 5 kg का एफबीडी बनाता हूँ, तो 5 kg ड्रॉ किया, नीचे सबसे पहले तो आ गया mg। स्ट्रिंग के अलावा इसका कहीं कोई भी कांटेक्ट नहीं है, तो कोई भी कांटेक्ट फोर्स नहीं होगा। ओनली एक ही स्ट्रिंग से कांटेक्ट है, तो ओनली एक टेंशन होगा, और टेंशन किधर होगा? आउटवर्ड, तो ऊपर आ गया। सही है बात? ड्रॉ ऑल फोर्सेस, देन स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी वर्टिकल में है, तो स्प्लिट तो करने का कोई सेंस ही नहीं है। ठीक है। उसके बाद एनालाइज द सिस्टम। तो देखो बच्चों, ये सिस्टम लटका हुआ है, कहीं मूविंग तो नहीं होगा, क्योंकि जो स्ट्रिंग हम यूज में लेते हैं वो टॉट स्ट्रिंग है, ये स्ट्रेचेबल नहीं है। अगर स्ट्रिंग स्ट्रेचेबल नहीं है तो स्ट्रिंग की लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा, और अगर लेंथ में कोई चेंज नहीं होगा तो मैं बोल दूंगा ये सिस्टम ओवरऑल कैसा रहेगा? इक्विलिब्रियम में। भाई कहीं कोई चेंज ही नहीं हो रहा है तो सिस्टम कैसा रहेगा? इक्विलिब्रियम में। सही है बात? डेट मीन्स सिस्टम कैसा हो गया? इक्विलिब्रियम में। इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स क्या हो गया? 0, तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड, तो कैसे लिखोगे? TA डेट इज इक्वल टू TV प्लस 200, और यहाँ पे क्या लिखोगे? TV इक्वल टू 50 न्यूटन, और TV की वैल्यू अगर आप यहाँ पे डालोगे तो TA इक्वल टू आ गया 250 न्यूटन। TA कितना आ गया? 250 न्यूटन, और TV कितना आ जाएगा आपका? 50 न्यूटन। आ रही ना बात समझ में? कि एक सिंपल सा तरीका है बच्चों कि अगर आपको 20 kg और 5 kg के ब्लॉक गिवन है, आपसे टेंशन पूछा जाए तो आप टेंशन को निकाल सकते हो, बस आपको एफबीडी के स्टेप फॉलो करने। आ रही ना बात समझ में? क्लियर? तो ये आ गया 250, ये आ गया 50। ये तो हो गया प्रॉपर मेथड। डायरेक्ट सोचते कि सर इस स्ट्रिंग पे तो ये 2 लटक रहे हैं, तो इनका दोनों के वेट का लगेगा 25 से 250, और इस पर एक ही लटक रहा है तो इसका हो गया 50। डायरेक्ट भी आंसर कर दोगे, लेकिन डायरेक्ट भी कब कर पाओगे? जब आप ये सारी चीज़ें सीख जाओगे। ऐसा नहीं है कि इतना टाइम तुम्हें लगेगा, अभी मैं तुम्हें पूरा मेथड से बता रहा हूँ। ठीक है। फिर तुम मेथड की प्रैक्टिस होती जाएगी, तो फिर तुम देखते ही आंसर्स बोलने लगोगे। आ रही बात समझ में? तो ये भी कॉपी करो। फिर आते हैं बेटा अपने थर्ड न्यूमेरिकल पे। तो बस आपको क्या करना है? एफबीडी की बातचीत करते हुए जानी है, आपके आंसर्स आते हुए चले जाएंगे, कहीं भी कोई भी परेशानी नहीं आने वाली है। क्लियर? चलिए, हाँ जी बच्चों, थर्ड पे आते हैं। आपको बोला है ये एक 5 kg का ब्लॉक है, ठीक है, इसको मैंने पुली से हैंग कर रखा है। आपको बताना है टेंशन एंड एक्सीलरेशन क्या हो। आपको क्या बताना है? इस स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा सर, और यहाँ पर इस ब्लॉक का एक्सीलरेशन क्या होगा। अब देखो बच्चों, मैंने तो आपको सीधी सीधी बात बताई है कि सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन होगा, ठीक है, डिफरेंट स्ट्रिंग में डिफरेंट टेंशन होगा। तो अगर मैं यहाँ पर चेक करता हूँ तो ये पूरी स्ट्रिंग क्या है? एक ही है, सेम है। डेट मीन्स अगर मैं यहाँ कंसीडर करता हूँ टेंशन T है, तो इधर भी टेंशन T होगा। पूरी एक ही स्ट्रिंग में एक ही टेंशन होगा, और उस टेंशन का अमाउंट क्या होगा? T। कितना अमाउंट होने वाला है टेंशन का? T। अब आपको टेंशन और एक्सीलरेशन निकालना है। एफबीडी बना लो कि ये 5 kg का ब्लॉक है सर, इसको अलग से बना लिया। नीचे लग गया mg,
इसका किसी से कोई कांटेक्ट नहीं है स्ट्रिंग के अलावा, तो नॉर्मल फोर्स तो 0। अब ये एक ही स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है तो ऊपर टेंशन आ गया T, एक ही स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है तो टेंशन आ गया T। नाउ एनालाइज द सिस्टम, क्या ये मूव करेगा? तो देखो स्ट्रिंग यहाँ पे फिक्स है, अगर पकड़ी हुई है तो ये ब्लॉक कहीं नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा तो इसका भी एक्सीलरेशन क्या है? 0। 0 है तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, तो ये तो एकदम फर्स्ट प्रॉब्लम जैसा ही हो गया, सीधा सीधा बस यहाँ पे स्ट्रिंग को बड़ा कर दिया और उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो टेंशन इक्वल टू कितना आ जाएगा? 50 न्यूटन। टेंशन इक्वल टू कितना आ जाएगा अपना? 50 न्यूटन। आई बात समझ में? कॉन्सेप्ट सीख पा रहे हो? क्लियर? कि बस हमें एफबीडी बनाते हुए चलना है, सारे क्वेश्चन आसान है। तो ये हो गई थर्ड प्रॉब्लम। चलिए फोर्थ की बात करते हैं। इसमें बोला है कि ये पुली है, इससे एक 5 kg को हैंग किया है, एक 10 kg को हैंग किया है, मुझे टेंशन कैलकुलेट करना और एक्सीलरेशन। तो देखो बच्चों, अगर मैं बात करता हूँ, अगर मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ इस स्ट्रिंग में टेंशन T है, तो ये पूरा सेम स्ट्रिंग है और सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन होगा, डेट मीन यहाँ पर T है तो इसमें भी क्या होगा? T होगा। सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन, अगर इसमें T है तो इसमें भी क्या होगा? T होगा। आ रही बात समझ में? अब देखो बच्चों, अगर मैं इस पे बात करता हूँ, एफबीडी बनाता हूँ, तो इस पे लगेगा mg 100 न्यूटन और इस पे भी लगेगा mg 50 न्यूटन। मैंने इसी में एफबीडी बना लिया, या अलग से बना लो कि अलग, अगर मैं अलग से बनाता कि ये 10 kg है, नीचे तो लग रहा है 100 न्यूटन, ऊपर लग रहा है T। अगर मैं इसका बनाता कि सर ये 5 kg है, नीचे तो लग रहा है 50 न्यूटन और ऊपर लग रहा है T। बन गया अलग से एफबीडी। 10 kg को अलग से बना लिया, 5 kg को अलग से बना लिया। आ रही बात समझ में? क्योंकि इनका कोई कांटेक्ट नहीं है तो कोई भी नॉर्मल फोर्स होगा नहीं, एक एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, एक एक टेंशन आ गया। सेकंड स्टेप पूरा, ड्रॉ ऑल फोर्सेस। इसके बाद स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी वर्टिकल है। क्लियर? थर्ड स्टेप भी पूरा। फोर्थ, एनालाइज द सिस्टम। अब देखो बेटा, चेक करके बताओ क्या ये मूविंग होगा, स्टेशनरी होगा? तो सीधा सीधा दिख रहा है ये भारी है, ये कम है, तो ये इसको नीचे लेके जाएगा। अगर ये ए एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है तो ये ए एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा। ये नीचे जाएगा तो ये ऊपर जाएगा। सही बात है? ये ए से नीचे जा रहा है तो ये ए से ऊपर जाएगा। आ रही ना बात समझ में? डेट मीन ये सिस्टम मूविंग है, ये ए से नीचे जा रहा है और ये ए से ऊपर जा रहा है। ठीक है? आप अलग से बना लो या इसमें ड्रॉ कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ना। अब देखो बच्चों, ओवरऑल मूविंग है तो आप क्या यूज में लेने वाले हो? नेट फोर्स इक्वल टू एम। ओवरऑल अब कॉन्सेप्ट क्या बनेगा? नेट फोर्स इक्वल टू एम ए, कि इस पर जितना भी टोटल फोर्स लग रहा है विच इज इक्वल टू होने वाला है आपका एम। क्लियर? तो चलिए यहाँ पर अगर मैं इस ब्लॉक को देखता हूँ, नीचे है 100 न्यूटन, ऊपर है T। ओवरऑल ब्लॉक नीचे जा रहा है। ब्लॉक नीचे कब जाएगा? जब नीचे वाला फोर्स डोमिनेटिंग है। भाई नीचे तो तभी जाएगा जब नीचे वाला डोमिनेटिंग है, या ऊपर जब ही जाएगा जब ऊपर वाला डोमिनेटिंग है। जो ज़्यादा है उस डायरेक्शन में ब्लॉक जाएगा। अगर नीचे जा रहा है तो यहाँ पर 100 न्यूटन ज़्यादा है। तो अगर बेटा मैं लिखूँगा यहाँ पर नेट फोर्स, तो नीचे है 100, ऊपर है T, तो नेट फोर्स क्या हो गया? 100 माइनस T। नेट फोर्स क्या हो जाएगा आपका? 100 माइनस T, डेट इज इक्वल टू एम। इक्वेशन नंबर 1। नेट फोर्स लिखा 100 माइनस T, बिकॉज दोनों अपोजिट में तो माइनस हो जाएंगे। ठीक है? विच इज इक्वल टू एम ए, मास है 10, एक्सीलरेशन मैंने लिया है ए। इन सेम वे अगर मैं सेकंड के लिए लिखता हूँ, तो ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो नेट फोर्स क्या हो गया? ऊपर है T, नीचे है 50, तो नेट फोर्स हो जाएगा T माइनस 50, विच इज इक्वल टू एम ए। नेट फोर्स इक्वल टू क्या होगा? एम ए। तो ब्लॉक का मास है 5, एक्सीलरेशन ए। इक्वेशन नंबर 2। आया समझ में? नहीं आया? कि दो मुझे ब्लॉक दिए हुए थे तो मेरी दो इक्वेशन फॉर्म हो गई। यहाँ पर दो वेरिएबल हैं, एक तो T है और एक A है। दोनों को सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हो। ये आ गया 50 इक्वल टू 15A, तो A इक्वल टू आ जाएगा बेटा यहाँ से 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इतने एक्सीलरेशन से ये मूव करेंगे। और टेंशन लिखोगे किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 50 + 5 × 10/3, तो ये आ गया आपका 200/3 न्यूटन। इतनी टेंशन स्ट्रिंग में होने वाली।
आ रही बात समझ में कि कितना एक्सीलरेशन से मूव करेंगे 10/3 से, और टेंशन होने वाला है अपना 200/3 न्यूटन। तो सॉल्व करने का तरीका क्या था, एफबीडी बनाया, नेट एनालाइज किया तो सिस्टम मूविंग मिला, तो नेट फोर्स इक्वल टू एम लिख दिया। क्लियर ये चीज़। तो एक स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आ रहे हैं बच्चों। ये चारों न्यूमेरिकल आप कॉपी करो, देन स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट 4 न्यूमेरिकल्स कि और कैसे हम बना सकते हैं प्रॉब्लम्स को। तो आज तो हम प्रॉब्लम्स की बातचीत करने वाले हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चंस हमारे आने वाले हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्लियर है ये चीज़। तो इसे बच्चों आप कॉपी कर लो, देन फिर आगे का चेक करते हैं। चलिए अगले न्यूमेरिकल्स की बातचीत करते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स क्या है। देखो बच्चों, जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल ले लेते हैं। लेट्स से आपको ये पुली गिवन है, यहाँ पर बेटा ये कोई भी एक 10 kg का ब्लॉक है, इससे ऐसे स्ट्रिंग जा रही है, नीचे ये बेटा कोई भी एक 20 kg का ब्लॉक है। ठीक है, आपको वही सेम चीज़ टेंशन आपको कैलकुलेट करना है और सेकंड कैलकुलेट करना है एक्सीलरेशन। ठीक है, अगली प्रॉब्लम में क्वेश्चन समझ में आ रहा है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, अभी हम पुली प्रॉब्लम ले रहे हैं, फिर कांटेक्ट फोर्स की नॉर्मल फोर्स वाली प्रॉब्लम ले लेंगे। ये आपको पुली गिवन है, ये एक ब्लॉक है 10 kg, ये भी एक ब्लॉक है 10 kg, और ये अपना एक ब्लॉक है 25 kg। ठीक है, अब यहाँ पर एक पुली को मैंने रिप्लेस कर दिया बेटा 3 पुली सिस्टम से, और हेयर यू डिटरमाइन फर्स्ट टेंशन एंड सेकंड एक्सीलरेशन। आपको बताना है टेंशन इन ईच स्ट्रिंग क्या होगा, और सेकंड आपको बताना है एक्सीलरेशन क्या होगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट 7th पर आते हैं। ये एक इंक्लाइन प्लेन के बने, डेट एंगल इज 37 डिग्री। क्लियर। और बेटा यहाँ पर इसके टॉप पर ये कोई भी एक ब्लॉक है, और इधर मैं बोल देता हूँ ये कोई भी ब्लॉक अपना हैंग हो रहा है। ठीक है, ये तो हो गया अपना 10 kg, और ये है अपना 5 kg। ठीक है, आपको कैलकुलेट करना है बेटा टेंशन क्या हुआ और सेकंड एक्सीलरेशन क्या हुआ। आ रही बात समझ में। इसको मैं 20 कर देता हूँ, थोड़ा सा ईजी रख लेते हैं। अभी यहाँ तक आया, समझ में नहीं आया? कोई डाउट बेटा यहाँ तक? ठीक है, ये टेंशन और ये हो गया एक्सीलरेशन। फिर हम इसको और भी चेंज करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बढ़ते जाते हैं, जिससे आपको सारी बातें समझ में आए। चलो पहले 3 प्रॉब्लम पर ही बातचीत कर लेते हैं, फिर अगली प्रॉब्लम्स को हम ड्रॉ करेंगे। तो आपको पुली सिस्टम गिवन है बेटा, इसमें एक ब्लॉक हॉरिजेंटल है, एक वर्टिकल है, एक इंक्लाइंड है, एक वर्टिकल है, और यहाँ पर ये मल्टीपल पुली है। 10, 10 एंड 20 का कॉम्बिनेशन है। आपको बताना है टेंशन एंड एक्सीलरेशन इन ईच ब्लॉक क्या होगा, ये सारी बातचीत आपको बतानी है। क्लियर है ये चीज़? चलो बच्चों स्टार्ट करते हैं, पहले से स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको बोला है कि आपको कैसी भी प्रॉब्लम दे दे, इजी टू इजी और टफ टू टफ, सॉल्व करने का तरीका क्या होगा हमारा? सिंपल है, एफबीडी मेथड। आपको फ्री बॉडी डायग्राम मेथड फॉलो करना है, आपके सारे आंसर्स ऑटोमेटिकली आते हुए चले जाएंगे। चलिए
तो अगर मैं बेटा यहाँ पे चेक करूँ, ये 20 kg है, ये 10 kg है, ठीक है। अगर आप चेक करोगे तो सिस्टम मूविंग होगा या स्टेशनरी होगा। तो मैं चेक करके बोलता हूँ सर 20 है, ये तो नीचे खींचेगा, डेट मीन्स सिस्टम तो मूविंग होगा, ये ए से इधर जा रहा है तो ये ए से आगे जाएगा। आप इस पर भी एफबीडी बना सकते हो जो डायग्राम है, ठीक है। ये ए से नीचे जा रहा है तो ये ए से आगे जाएगा। इस पे नीचे कौन सा लगेगा, mg। mg 20 kg है तो कितना हो गया, 200 न्यूटन। इसका किसी से कोई कांटेक्ट है तो नहीं है सर, कांटेक्ट नहीं है तो कोई नॉर्मल नहीं। अब ये एक स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है तो इसमें टेंशन आ गया T, और टेंशन ऑल टाइम एरो किधर होगा, ब्लॉक के आउटवर्ड, ब्लॉक के अंदर नहीं आएगा, क्योंकि मैंने बताया टेंशन पुलिंग फोर्स है, उससे पुल ही कर सकते हो, बाहर की तरफ खींचा जा सकता है, अंदर की तरफ प्रेस नहीं कर सकते। तो टेंशन हो गया आउटवर्ड, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, तो यहाँ पर भी इस ब्लॉक के रेस्पेक्ट में टेंशन किधर होगा, आउटवर्ड। स्ट्रिंग हॉरिजेंटल है तो हॉरिजेंटल हो गया, सही है। तो इस पे हो गया 200, इस पे हो गया T, नीचे जा रहा है A से। क्या कोई और फोर्स लग रहा है, सोच के देखो, क्या कोई और फोर्स है, नहीं है। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये आपको 20 kg ब्लॉक गिवन है, नीचे है 200 न्यूटन, ऊपर है टेंशन T, और ब्लॉक ए एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है। इधर और कोई भी फोर्स नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी हमने ले लिया, स्ट्रिंग का टेंशन ले लिया, कांटेक्ट नहीं है तो नॉर्मल नहीं है, ठीक है। तो ये 200 T और A आ गया। ओवरऑल ब्लॉक नीचे जा रहा है तो डोमिनेटिंग कौन हो गया, 200। अगर 200 डोमिनेटिंग है तो नेट फोर्स क्या हो गया, 200 माइनस टी। भाई नेट फोर्स ये अपोजिट है तो 200 माइनस टी, डेट इज इक्वल टू क्या लिखोगे, एम ए 20A। 200 माइनस टी इक्वल टू 20A, ठीक है। नेट फोर्स इक्वल टू आ गया एम। इक्वेशन नंबर 1। अगली बात करते हैं। हाँ जी, ये ब्लॉक है, नीचे क्या लगेगा, mg, नीचे क्या लगेगा, mg। हाँ जी, इस ब्लॉक का ग्राउंड से कांटेक्ट है तो ऊपर क्या लगेगा, नॉर्मल। ब्लॉक का ग्राउंड से कांटेक्ट है तो ऊपर आ गया नॉर्मल। पीछे कोई फोर्स लग रहा है, नहीं लग रहा। अरे बात सच में, अगर मैं अलग से एफबीडी बनाता हूँ, हाँ जी, ये है 10 kg, नीचे क्या लग रहा है, 100 न्यूटन, ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल, आगे क्या लग रहा है, टेंशन, और ब्लॉक ए एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है। देखो एफबीडी समझ में आया, नहीं आया। ड्रॉ ऑल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द बॉडी, देन ड्रॉ करने के बाद बेटा अब आप चेक कर सकते हो कि ये इस टाइप का एफबीडी बनेगा, ठीक है। स्प्लिट करने की जरूरत नहीं है, सब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही है। स्प्लिट करने की जरूरत यहाँ पड़ेगी क्योंकि ये इंक्लाइंड है। तो बेटा ये हो गया T, ऊपर N, नीचे 100, ठीक है। तो देखो भाई, ओवरऑल हॉरिजॉन्टल जा रहा है तो हॉरिजॉन्टल फोर्स रेस्पॉन्सिबल है इसे हॉरिजॉन्टल मूव कराने के लिए। वर्टिकल का तो कोई भी रोल नहीं है, क्योंकि वर्टिकल तो N इक्वल टू 100 बैलेंस हो गया। भाई अब अगर वर्टिकल मूव करता तो वर्टिकल का रोल होता, ये मूव हॉरिजॉन्टल कर रहा है तो यहाँ कौन रेस्पॉन्सिबल है, हॉरिजॉन्टल। तो क्या लिखोगे, हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स कितना है, T, और फोर्स इक्वल टू एम ए, मास है 10, एक्सीलरेशन इज ए, तो टेंशन इक्वल टू आएगा बेटा 10। इसकी जो सेकंड इक्वेशन फॉर्म होगी वो होगी T इक्वल टू 10। क्लियर। अब तो बेटा दो वेरिएबल हैं T और A, दो इक्वेशन है, सॉल्व कर लो। जैसे दोनों को ऐड किया, प्लस T से माइनस T गया, 200 इक्वल टू 30A, तो A इक्वल टू तो आ गया 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इस वैल्यू को अगर मैं इसमें पुट करता हूँ तो टेंशन इक्वल टू आ गया 200/3 न्यूटन। ए इक्वल टू तो कितना आ गया, 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और टेंशन कितना आ जाएगा अपना, 200/3 न्यूटन। आ रही है बात समझ में। तो सिंपल सा है बेटा कि अगर आपको ऐसे स्ट्रिंग ब्लॉक गिवन है तो मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ ए इक्वल टू ये होगा, टी इक्वल टू 200/3 न्यूटन होगा। क्लियर। चलिए अगली बात करते हैं। आ रही ना बात समझ में कि बस आप एफबीडी बनाओ, एफबीडी की प्रैक्टिस आपने कर ली, आपके क्वेश्चंस ऑटोमेटिकली सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसको लिख लो।
आ रही ना बात समझ में? चलिए अगली प्रॉब्लम पे आते हैं। अगला है, अब यहाँ पे एक पुली की जगह आपको 3 पुली है। हालांकि अभी ये क्वेश्चन मैंने आसान बनाया हुआ है, अगर मैं इनके मास को थोड़ा इम्बैलेंस वे में रखता, 5, 50, 10 ऐसे रखता, तो इस क्वेश्चन में एक और कॉन्सेप्ट लगता जो मैं भी आपको आगे सिखाऊंगा। अभी आप ऐसे समझ लो, आपको गिवन है 10, 10 एंड 20। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, अगर आपको मल्टीपल पुली गिवन है तो कैसे सॉल्व करना है। तो देखो बच्चों, मैंने आपको बताया है सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन होगा, डिफरेंट स्ट्रिंग में डिफरेंट टेंशन होगा। लेट्स से यहाँ पे अगर टेंशन T है तो ये पूरा स्ट्रिंग जो है ये सेम है, तो इसमें भी टेंशन क्या रहेगा T, इसमें भी T और इधर भी T। सेम स्ट्रिंग में ऑल टाइम जो टेंशन रहेगा अपना वो सेम रहने वाला है, इसमें कहीं भी कोई चेंज नहीं होगा। सो देखो सेम स्ट्रिंग में तो सेम टेंशन हो गया, यहाँ T, यहाँ T, यहाँ T, यहाँ पर भी T। क्लियर बच्चों? अगला अगर मैं FBD की बात करूँ तो देखो बच्चों, यहाँ पर 10 और 10 का कोई भी कांटेक्ट नहीं है, तो कोई नॉर्मल फोर्स तो नहीं होगा। और अपना अगला कौन सा बचा, ग्रेविटेशनल फोर्स, तो 100 न्यूटन यहाँ पर आ गया, 100 न्यूटन इसके नीचे आ गया। सही है बात? 100 इसके नीचे आ गया और 100 इसका हो गया, और यहाँ स्ट्रिंग थी तो यहाँ टेंशन हो गया। सेम वे में इसके नीचे कितना हो जाएगा बेटा, 200 न्यूटन, क्योंकि ये 20 है। अब क्या ये स्ट्रिंग सेम है, तो अगर आप देखोगे ये वाली स्ट्रिंग तो पूरी एक है, बट ये वाली स्ट्रिंग अलग है। अगर मैं ऊपर टेंशन चेक करता हूँ बेटा, यहाँ T है, यहाँ भी T है, तो इस पर जो टेंशन होगा वो दोनों स्ट्रिंग के कारण आ रहा होगा, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 2T। समझ लो कि हम कंसीडर करते हैं कि जितनी भी स्ट्रिंग और पुली हैं वो सारी मासलेस हैं। क्लियर? और मासलेस के रेस्पेक्ट में अगर ऊपर 2 स्ट्रिंग है TT, तो नीचे टेंशन होगा 2T। आ रही बात समझ में? यहाँ टेंशन कितना हो गया, 2T। अब देखो बच्चों, इधर T है, इधर 100, इधर T, इधर 100, जैसे ही यहाँ 200 हुआ तो ऊपर हो गया 2T। डैट मीन्स ओवरऑल अगर मैं इस प्रॉब्लम को एनालाइज करूं तो आई कैन से कि जो ब्लॉक है वो हमारे स्टेशनरी रहने वाले हैं। ये अगर कहीं भी मूव नहीं करेगा तो ये भी मूव नहीं करेगा, ये भी मूव नहीं करेगा तो ये भी मूव नहीं करेगा। डैट मीन्स यहाँ पर टेंशन विच इज इक्वल टू तो आ गया 100 न्यूटन। अगर मैं इससे लिखता हूँ या मैं इससे भी लिखूँ तो टेंशन इक्वल टू 100 न्यूटन, या मैं इससे भी लिखूं तो 2T इक्वल टू 200, तो T इक्वल टू यहाँ से भी आ गया अपना 100 न्यूटन। आ रही बात समझ में कि टेंशन विच इज इक्वल टू क्या होगा, 100 न्यूटन। आप किसी भी प्रॉब्लम से चेक कर लो, क्योंकि यहाँ पर जो मास डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस रेस्पेक्ट में कि नेट वेट हमारा बैलेंस हो गया है। अगर बैलेंस नहीं होता तो इनका एक्सीलरेशन होता। उस प्रॉब्लम को कैसे डील करेंगे तो उसके लिए एक और कॉन्सेप्ट ऐड ऑन होता है, वो मैं अगली प्रॉब्लम में बताऊंगा। तो अभी ये समझ लो बेटा कि यहाँ पर अगर आपको मल्टीपल पुली गिवन है, मास बैलेंस है, तो वही सेम तरीका है जो तरीका हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। आ रही बात समझ में? तो अगली प्रॉब्लम और भी सिंपल है। क्लियर? तो अब पुली की अप्रोच समझ में आ रही है कि मैंने आपको बोला है कैसे भी न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे करना है हमें, FBD कॉन्सेप्ट से। FBD बनाते जाओ, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होती जाएंगी। जैसे अगर मैं इसके बारे में बातचीत करता हूँ तो यहाँ पर बेटा ये इंक्लाइन प्लेन गिवन है, ये 10 kg है और ये 5 kg है। आपको निकालना है टेंशन क्या होगा और एक्सीलरेशन क्या होगा। क्लियर? ये वाली प्रॉब्लम समझ लो बच्चों। देखो अगर यहाँ पर 10 है तो इसके नीचे तो क्या लगेगा mg, और ऊपर क्या लगेगा बेटा टेंशन। और ओवरऑल ये ब्लॉक हैवी है तो ये a एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है, तो ये a एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा। और ये किसके अलोंग जाएगा, इंक्लाइन के अलोंग, और ये वर्टिकली नीचे आएगा। सही बात है? जैसे अगर मैं 10 kg का सेपरेटली FBD बनाता तो नीचे तो क्या लग रहा होता आपका 100 न्यूटन, ऊपर लग रहा होता टेंशन, ब्लॉक A एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है, तो आप लिखते नेट फोर्स 100 माइनस टी डेट इज इक्वल टू m। नेट फोर्स 100 माइनस टी इक्वल टू ma हो गया अपना 10। आ रही बात समझ में? फर्स्ट इक्वेशन तो मेरी ये फॉर्म हो जाती। आ रही है कि भाई नीचे 100 ऊपर T, कोई कांटेक्ट नहीं है, नॉर्मल नहीं है, तो ये तो सेम प्रॉब्लम हो गई जैसे ये थी, तो इसके लिए तो ये आ गया। अगला क्या है, ये बेटा देखो 5 kg का ब्लॉक है। अब ये कॉन्सेप्ट समझ लेना इंक्लाइन वाला। जैसे ये 37 है, यहाँ पर बेटा ये कोई भी एक ब्लॉक रखा है, इसका मास है m लेट से।
ठीक है। और अगर मैं स्टैंडर्ड पे बता देता हूँ फिर डायरेक्ट इसके लिए अप्लाई कर देंगे। मान लो ये एंगल है थीटा, तो आपने पढ़ा है कि वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगता है, mg। वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितना फोर्स लगेगा, mg। अगर मैं बात करता हूँ ये थीटा है तो ये क्या है बेटा 90, तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, बिकॉज ट्राइंगल का एंगल सम होता है 180। आया समझ में? ये थीटा, ये 90, ये थीटा, ये 90, तो ये हो गया 90 माइनस थीटा। अगर मैं इसका mg का कंपोनेंट लेता हूँ तो एक कंपोनेंट तो इधर आएगा mg, एंगल के अलाउंग ले रहा हूँ तो ये हो गया cos 90 माइनस थीटा, और दूसरा कंपोनेंट बेटा इधर आएगा, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल लिया तो ये होगा mg sin 90 माइनस थीटा। और अगर मैं sin 90 माइनस थीटा को लिखूँगा तो ये तो क्या बन जाएगा mg cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा को लिखूँगा तो ये क्या बन जाएगा mg sin थीटा। ठीक है कि mg को मैं अगर दो कंपोनेंट में स्प्लिट करता हूँ, अब मैं इस डायग्राम को सेपरेटली बना रहा हूँ, ये थीटा है, ये m है, अगर मैं दो कंपोनेंट में तोड़ता हूँ तो इंक्लाइन के अलोंग आता है mg sin थीटा और इंक्लाइन के परपेंडिकुलर आता है mg cos थीटा। इस तरह का डायग्राम बनेगा, और ये इसकी कॉन्टैक्ट सरफेस है तो ऊपर आता है इस पे नॉर्मल। ऐसा कुछ एफबीडी बनेगा कि अगर मैंने ब्लॉक को इंक्लाइन पे रखा है तो mg तो नीचे लगने वाला है, mg के मैंने कंपोनेंट तोड़ लिए, एक तो हो गया mg sin थीटा, दूसरा हो जाएगा mg cos थीटा, ऊपर क्या लग गया m। जैसे बेटा अगर मैं इसके लिए बात करता हूँ तो ये स्ट्रिंग से भी कनेक्टेड है तो यहाँ पर एक टेंशन भी आ गया, और ये ब्लॉक ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, ए एक्सीलरेशन से किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो देखो मूवमेंट कौन सी लाइन के अलोंग है, इस लाइन के अलोंग, तो इन फोर्स का तो कोई भी यूज नहीं होगा। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या बना, mg की स्प्लिटिंग हुई, mg की स्प्लिटिंग के बाद यहाँ पर ये तो बैलेंस है, इसके अलोंग मूवमेंट है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे कि ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है तो नेट फोर्स नॉन जीरो, दैट मीन्स नेट फोर्स इक्वल टू m। और डोमिनेटिंग कौन सा होगा, ऊपर वाला, क्योंकि ब्लॉक ऊपर जा रहा है, तो मैं लिखूंगा t माइनस एम जी साइन थीटा डेट इज इक्वल टू होगा m। कहने का मतलब क्या होगा, t माइनस एम जी हो गया 50, साइन 37 हो गया 3/5 डेट इज इक्वल टू m। कहने का मतलब क्या है कि t माइनस 30 विच इज इक्वल टू होगा 5a, इक्वेशन नंबर सेकेंड, और ये इक्वेशन नंबर, दोनों इक्वेशन समझ में आई नहीं आई। 100 माइनस टी इक्वल टू 10a और t माइनस 30 इक्वल टू 5a। आ रही है दोनों इक्वेशन समझ में, क्लियर है ये वाली बात? ठीक है, सिंपल सा है, 100 माइनस टी इक्वल टू 10a और दूसरा है t माइनस 30 इक्वल टू 5a। ठीक, और अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करूंगा तो मेरे आंसर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। जैसे अगर मैं इसको अरेंज करता हूँ 100 माइनस टी डेट इज इक्वल टू 10a, दूसरी क्या बनी है t माइनस 30 विच इज इक्वल टू 5a, ऐड करो तो प्लस टी से माइनस टी गया 7t इक्वल टू 15a, सो a इक्वल टू आ गया 14/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और a की वैल्यू आप किसी में भी पुट कर दो आपका t कैलकुलेट हो जाएगा। आई बात समझ में? तो देखो बेटा अगर पुली प्रॉब्लम है तो आप एफबीडी बनाओ, एक एक ब्लॉक को अलग से लिखो, उसकी इक्वेशन फॉर्म करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। क्लियर? चलो तो ये भी आप कॉपी करो, देन मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पे, और कैसे प्रॉब्लम को घुमाया जा सकता है पुली में। अभी हम पुली और स्ट्रिंग की बात कर रहे हैं, फिर ब्लॉक की बात करेंगे। चलिए,
देखो बच्चों, अगली प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। नेक्स्ट और कैसे प्रॉब्लम हम पुली पर बना सकते हैं। लेट्स से मैं बोल देता हूँ बेटा, आपको ये एक ब्लॉक गिवन है मास 10 kg, ठीक है। ये एक दूसरा ब्लॉक गिवन है, इसका मास है 20 kg, क्लियर। और ये बेटा ऊपर में इस ब्लॉक को पुल कर रहा हूँ F फोर्स डेट इज इक्वल टू 450 न्यूटन से। आ रही बात समझ में? कितने फोर्स से? 450 न्यूटन से। तो आपको बताना है कि ये जो जॉइंट स्ट्रिंग है, यहाँ पर ये जो जॉइंट है, इसमें टेंशन क्या होगा, और सेकंड एक्सीलरेशन ऑफ ईच ब्लॉक क्या होगा। फर्स्ट बताना है टेंशन क्या होगा, सेकंड बताना है एक्सीलरेशन क्या होगा। तो क्वेश्चन कॉपी करो और सॉल्व करना स्टार्ट करो, ठीक है। पहली प्रॉब्लम तो आपकी ये है कि यहाँ पे टेंशन क्या होगा एंड एक्सीलरेशन क्या होगा। अगली प्रॉब्लम है, आपको बेटा ये इंक्लाइन गिवन है, ये एंगल है 37, ये एंगल है 53, और यहाँ पर बेटा ये कोई भी पुली है और इससे मैंने दो ब्लॉक को हैंग कर रखा है। इसका मास है 5 kg और इसका भी मास है 5 kg, ठीक है। आपको बताना है टेंशन क्या होगा, आपको बताना है एक्सीलरेशन क्या होगा। ये दोनों चीज़ें आपको बतानी है। अगली प्रॉब्लम है, ये पुली है, ये एक लिफ्ट है, और ये दूसरी स्ट्रिंग इस लड़के ने पकड़ रखी है, ठीक है। इसका मास तो है मेन का M और इस लिफ्ट का मास है कैपिटल M, ठीक है। मिनिमम फोर्स applied by man to keep system is in equilibrium। नेक्स्ट 3 प्रॉब्लम्स हमारी आ गई बेटा, ये वाली आपको एक ये गिवन है, ये गिवन है, ये गिवन है, इन तीनों प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। आज बस हम न्यूमेरिकल पूरा कॉन्सेप्ट की बात करेंगे लॉज ऑफ मोशन की, कि कंप्लीट कॉन्सेप्ट है क्या है। तो देखो बच्चों, जैसे अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ 450 न्यूटन है, ये 10 kg है, ये 20 kg है। मैंने बोला है सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका है FBD बना लो। तो सबसे पहले चेक करें मूव करेगा नहीं करेगा। ऊपर 450 है, ये 10 और 20 30 होता है, नीचे 300 लगेगा मैक्सिमम, मतलब ऊपर का डोमिनेटिंग है तो मूव करेगा। मान लो कितने एक्सीलरेशन से जा रहा है, A से। ज़रूरी नहीं है कि आप सही आइडेंटिफाई करो। अगर आप ये भी है कि सर मुझे तो नहीं पता चल रहा मूव करेगा या नहीं करेगा, तो तब भी आप एक्सीलरेशन कंसीडर कर लो। आंसर 0 आ गया तो नहीं करेगा, आंसर पॉजिटिव आ गया तो जो तुमने डायरेक्शन ली है उसी अकॉर्डिंगली मूव कर रहा है, नेगेटिव आ गया तो उसके अपोजिट जा रहा है। आपके ऑटोमेटिक आंसर सही आ जाएंगे अगर आपका एनालिसिस गलत भी होता है। तो इस बात से मत घबराना कि सर हम तो एनालाइज ही नहीं कर पा रहे कि ऊपर जाएगा नीचे जाएगा या नहीं जाएगा। तो आप तो कंसीडर कर लो, अपने आप आपके आंसर्स आते हुए चले जाएंगे। तो देखो बच्चों, अगर जैसे मैं यहाँ पे बात करता हूँ 20 kg का FBD बनाते हैं, हाँ जी, नीचे तो क्या लगेगा mg, कितनी स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, एक से, तो एक आ गया टेंशन। जब 20 का FBD बनाओ तो ओनली 20 को देखना है, नीचे mg ऊपर टेंशन और a से ऊपर जा रहा है। ऊपर जा रहा है तो कौन सा फोर्स डोमिनेटिंग हो गया, टेंशन। तो इक्वेशन क्या बनेगी, T - 200 इक्वल टू M, क्लियर। T - 200 इक्वल टू M। जैसे अगर 10 kg का बनाते हैं, नीचे तो क्या लग गया mg, नीचे एक स्ट्रिंग से है तो टेंशन आ गया आउटवर्ड। ऊपर कितना फोर्स लग रहा है 450, और क्या हो रहा है बेटा, ऊपर जा रहा है a एक्सीलरेशन से। आ गया FBD कि 10 kg है, नीचे तो mg, एक स्ट्रिंग है T, ऊपर इस पर फोर्स लग रहा है 20 पर नहीं है 450, 20 पर तो टेंशन है जो इसका बनाया। जब 10 का FBD बना रहे हो तो ओनली 10 को देखो, जो भी फोर्स लग रहे हैं उनको ड्रॉ कर दिया, जो लग रहे हैं उन्हीं फोर्स को ड्रॉ किया जाएगा, जो लगा रहा है उन फोर्स को हम काउंट नहीं करते हैं FBD में। तो लगने वाले फोर्स कौन से हैं, नीचे mg, एक टेंशन और एक 450। किधर जा रहा है, ऊपर, तो डोमिनेटिंग कौन हो गया, ऊपर वाला। क्या लिखोगे, नेट फोर्स 450 - 100
माइनस टी, ये दोनों फोर्स क्या हो गए माइनस, डेट इज इक्वल टू एम। क्या हुआ, दो इक्वेशन फॉर्म हो गई, दोनों को सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। जैसे अगर इसको लिखोगे तो ये हो गया 350 माइनस टी इक्वल टू 10, और अगर इन दोनों को ऐड करोगे टी से टी गया 150 इक्वल टू 30 है, तो ए इक्वल टू कितना आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ए कितना आ जाएगा 5। ए की वैल्यू आप किसी में भी पुट कर दो, आपके आंसर्स आ जाएंगे, आपका टेंशन कैलकुलेट हो जाएगा। आ रही ना बात समझ में? तो एक सिंपल सा अप्रोच है कि जो भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन है उस इंफॉर्मेशन को यूज में लेते जाओ, आपके आंसर्स आते हुए चले जाओ। आई बात समझ में? कोई डाउट यहाँ था नहीं है? तो पहली प्रॉब्लम तो हमारी ये होगी। आ रही है ना कि आपको कैसी भी प्रॉब्लम दे दे, किसी भी टाइप की दे दे, हमने अलग अलग प्रॉब्लम की बातचीत की है, सभी को आप सॉल्व कर सकते हो, सभी का सेपरेटली एफबीडी बना। जैसे इसमें बात करते हैं, देखो बच्चों ये 5 है, ये 5 है, सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन। अब सर पता नहीं लग रहा ये मूव करेगा नहीं करेगा, ठीक है, कुछ बच्चे बोलेंगे नहीं करेगा, कुछ बच्चों के हिसाब से करना चाहिए, एंगल अलग है, तो क्या होना चाहिए? तो देखो बच्चों एफबीडी बनाओ, आप तो फोर्स ड्रॉ करो, इधर क्या आता है mg sin थीटा, ठीक है, इधर भी क्या आएगा mg sin थीटा, इधर आएगा mg cos थीटा, ऊपर नॉर्मल, इधर नॉर्मल mg cos थीटा। लेकिन अभी इनका कोई भी काम नहीं है क्योंकि मूवमेंट तो इंक्लाइन के अलाउंग ही होगा, तो इनको तो अगर मैं हटा दूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो बच्चों mg तो दोनों में सेम है क्योंकि दोनों का मास सेम है, यहाँ साइन 53 है, यहाँ साइन 37 है, तो साइन 53 तो बड़ा होगा 37 से, और अगर ये बड़ा है तो ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, ये ऊपर आ रहा है, ठीक है, ये पता लग गया है कि ये नीचे आएगा और ये ऊपर जाएगा। और देखो अगर मैं इसे अपोजिट भी मान लेता ना तो भी आपका आंसर गलत नहीं होगा, बस आंसर नेगेटिव आ जाएगा। अगर आप नहीं एग्जामाइन कर पा रहे हो तो मैंने बोला आप कंसीडर कर लो, एक को नीचे ले लो तो दूसरा ऊपर जाएगा, या इसको नीचे लेते तो ये ऊपर जाता, आपके आंसर का अमाउंट वही आएगा, ओनली साइन उल्टा हो जाएगा। तो क्या इक्वेशन बनेगी यहाँ पे mg sin 53 माइनस टी इक्वल टू एम ए, mg sin 53 माइनस टी इक्वल टू एम ए, ये नीचे आ रहा है तो ये डोमिनेटिंग, ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे ये डोमिनेटिंग, t माइनस mg sin 37 इक्वल टू 5। पहली इक्वेशन ये हो गई, सेकंड इक्वेशन ये हो गई, और इन दोनों को अगर आप सॉल्व करोगे तो आपके आंसर्स कैलकुलेट हो जाएंगे। अगर मैं इन दोनों को सॉल्व करूँगा तो अपने आंसर्स कैलकुलेट हो जाएगा। आ रही है बात समझ में? तो इस तरीके से हम कंप्लीट प्रॉब्लम को भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये सारी बातें समझ में आई या नहीं आई कि इस तरीके से भी हम प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर है ये चीज़? mg sin 53 माइनस टी इक्वल टू एम ए, टी माइनस mg sin 37 इक्वल टू एम ए, ठीक है। तो ये हो गया बेटा अपना सेकंड। सेम अगली प्रॉब्लम पे आते हैं। समझ में आ रहा है ना? आप तो इसे सॉल्व कर लोगे, जस्ट दो इक्वेशन है, टी और ए निकालना है। इक्वेशंस को अभी मैं सॉल्व करना आपको सिखाई जा रहा हूँ, तो कहीं भी अटकने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है क्योंकि बेसिक कॉन्सेप्ट हमें अप्लाई करते हुए चलना है। जैसे इसमें बोला है कि ये पर्सन है, ये स्ट्रिंग को खींच रहा है इस हाथ से और लिफ्ट के अंदर बैठा है, इसका मास कैपिटल एम है, इसका स्मॉल एम है, और इसको क्या करना है, सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है। तो इक्विलिब्रियम में रखने के लिए मिनिमम कितना फोर्स ये लगाए। तो देखो बच्चों, मान लो इसने F फोर्स लगाया, कितना लगाया स्ट्रिंग पे F, तो सेम स्ट्रिंग में सेम फोर्स आएगा, तो ऊपर भी क्या आया, इधर भी F और इसमें भी क्या आ गया F, क्योंकि सेम स्ट्रिंग है। नीचे इस पे तो क्या लग रहा है, कैपिटल mg, और इस आदमी का अपना भी तो लग रहा है mg। एक तो ग्रेविटेशनल लिफ्ट के मास का और एक पर्सन के मास का, और ऊपर क्या है बेटा F, और कहीं कोई फोर्स नहीं है। डैट मीन्स अगर मैं बोलता हूँ तो ये एक ब्लॉक है m प्लस एम का, जो नीचे कितना लगा रहा है m प्लस एम इंटू जी, और ऊपर कितना फोर्स लग रहा है F और F होगा। अगर इसको बैलेंस रखना है तो अपवार्ड फोर्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, डाउनवार्ड फोर्स।
डेट मीन्स पर्सन को कितना फोर्स लगाना चाहिए, m प्लस एम इंटू जी अपॉन, पर्सन को कितना फोर्स अप्लाई करना चाहिए, m प्लस एम इंटू जी अपॉन 2। अगर ये इतना मिनिमम फोर्स अप्लाई करेगा तो सिस्टम ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। आ रही बात समझ में कि इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखने के लिए इसको इतना फोर्स लगाए रखना होगा। आई बात समझ में? तो ये अपने डिफरेंट न्यूमेरिकल्स हो गए, इनको भी आप कॉपी कर लो, ठीक है। और इन सबको आप करते हुए जाओगे तो फिर आप वर्कशीट के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। कॉपी कर लो बच्चों इसे। फिर मैं लिखाता हूँ अगले और न्यूमेरिकल्स, और कैसे क्वेश्चंस बनेंगे अपने। चलिए अगले न्यूमेरिकल पे आते हैं। और बात करते हैं बेटा स्ट्रिंग पे और कैसे क्वेश्चन हम बना सकते हैं। 11th प्रॉब्लम ले लेते हैं। देखो बच्चों, आपको बोला है ये 3 स्ट्रिंग है, ए बी एंड सी। आपको क्या बोला है, ये 3 स्ट्रिंग्स हैं, ए बी एंड सी। आपको बताना है कि यहाँ पर इन तीनों स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। आपको 3 स्ट्रिंग्स गिवन है ए बी सी, तीनों में आपको टेंशन्स कैलकुलेट करके बताना है कि ईच स्ट्रिंग में टेंशन कितना होगा। ये वाली बात आपको मुझे बतानी है। तो देखो किस तरीके से इसे सॉल्व करें कि हमारा ईच स्ट्रिंग में टेंशन कैलकुलेट हो जाए। तो देखो बच्चों, अगर मैं यहाँ पे बातचीत करता हूँ तो सबसे पहले तो सिस्टम को आपको एनालाइज करना है। इस टाइप की प्रॉब्लम भी समझ लो। सबसे पहले सिस्टम को एनालाइज करना है कि सर ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में यहाँ पर ये स्ट्रिंग्स है, क्लियर, और ये यहाँ पर पूरा ब्लॉक जो है ये स्टेशनरी है। डेट मीन इस ब्लॉक पर नेट फोर्स 0 है। तो बस हमें क्या करना है, एफबीडी बनाते हुए चले जाना है, आपके आंसर्स आते जाएंगे। और एफबीडी का कॉन्सेप्ट क्या है कि सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन होगा, डिफरेंट स्ट्रिंग में डिफरेंट टेंशन होगा। इस वाली चीज़ को अप्लाई करते हैं। तो देखो बच्चों, जैसे अगर मैं यहाँ पे टेंशन की बात करता हूँ तो ये तो हो गया टी, इसमें टेंशन की बात करता हूँ तो ये होगा बेटा टी बी, और इसमें टेंशन की बात करूँगा तो ये होगा टी सी। बिकॉज तीनों स्ट्रिंग अलग है, तीनों में टेंशन अलग अलग हो गया। यहाँ टी ए लिख दिया, यहाँ टी बी लिख दिया, या टी सी लिख दिया। तो मुझे इन तीनों टेंशन की वैल्यू बतानी है। इन तीनों टेंशन की वैल्यू क्या होगी, कैसे सॉल्व किया जाए। तो मैंने आपको बताया बस एफबीडी बनाते चलो, आंसर आता जाएगा। क्या है तरीका कि ये 10 kg का ब्लॉक है, क्लियर। नीचे तो क्या लगेगा, mg, नीचे तो क्या लगेगा mg, तो नीचे तो आ गया 100 न्यूटन। और ये कितना स्ट्रिंग से कनेक्टेड है, 10 kg, एक से, तो ऊपर क्या आ गया TA। सबसे पहले मैंने 10 kg का एफबीडी बनाया, नीचे तो आया mg, कोई कांटेक्ट नहीं तो कोई नॉर्मल नहीं। अब ये एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो ऊपर क्या आ गया TA। डेट मीन मैं क्या बोल सकता हूँ बेटा, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो TA इक्वल टू 100 न्यूटन। हम क्या लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर, TA डेट इज इक्वल टू 100 न्यूटन। आई बात समझ में नहीं आई कि ये इक्विलिब्रियम में है इसलिए TA इक्वल टू होगा 100 न्यूटन, क्लियर। तो पहला तो ये आ गया। अगला, सर मुझे तो TB और TC भी निकालने हैं।
तो देखो बच्चों, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो इस पर मैं किसी भी पॉइंट पर एफबीडी बनाऊं, हर पॉइंट इक्विलिब्रियम में होगा। अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो मैं इस पर किसी भी पॉइंट पर एफबीडी बनाऊं, हर पॉइंट पूरा हमारा इक्विलिब्रियम में होगा। इस तरीके को मैं यहाँ पे अप्लाई करता हूँ। अगर इस पॉइंट के लिए बात करूँगा तो नीचे तो आया आपका TA, इधर आया बेटा आपका TB और इधर आएगा बेटा आपका TC, और ये 37 तो ये भी होगा आपका 37। इस पॉइंट का अगर एफबीडी बनाता हूँ, 3 पॉइंट हैं, इस ये पॉइंट 3 स्ट्रिंग से कनेक्टेड है तो यहाँ पर 3 टेंशन आ गए, ठीक है। और टेंशन ऑल टाइम आउटवर्ड, TA, TB एंड TC। क्लियर? ये हॉरिजेंटल है, ये वर्टिकल है, ये इंक्लाइंड है, सारे फोर्स ड्रॉ हो गए। नाउ थर्ड स्टेप क्या है? स्प्लिट फोर्स इनटू हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल कंपोनेंट। दैट मीन्स मुझे इस फोर्स को अब हॉरिजेंटल और वर्टिकल में तोड़ना है। तो देखो बच्चों, अगर मैं बात करूँगा, नीचे तो है सर TA, इधर आ गया सर TB, इधर आ गया हमारा TC cos 37 और ऊपर आएगा सर TC sin 37। TA, TB, TC cos 37 और ऊपर क्या आया? TC sin 37। इसको स्प्लिट कर लिया और अब ये इक्विलिब्रियम में है तो अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, लेफ्टवर्ड फोर्स इक्वल टू राइटवर्ड फोर्स। दैट मीन्स कहानी क्या बनी? TA इक्वल टू हो गया सर TC sin 37 एंड TB इक्वल टू हो गया सर TC cos 37। इक्विलिब्रियम में तो ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए, सही है। अब देखो बच्चों, TA पता है, TA कितना है आपका 100। आपको क्या निकालना है? TC, तो TC को क्या लिखोगे? 100 अपॉन साइन 37, और साइन 37 कितना है अपना? 3/5। डेट मीन ये कितना आ गया? 500 अपॉन 3 न्यूटन। कितना आ जाएगा? 500 अपॉन 3 न्यूटन। ऐसे अगर मैं यहाँ पे बात करूँगा तो देखो बेटा, TB निकालना है, TC पता है 500 अपॉन 3, cos 37 कितना? 4/5, तो ये कितना आ गया? 400 अपॉन 3। हो गया सारा कैलकुलेट। कि सिंपल सी इन्फॉर्मेशन से हमने इतनी TA, TB और TC की इन्फॉर्मेशन भी कैलकुलेट कर ली, क्योंकि इस टाइप की प्रॉब्लम में अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो नेट फोर्स 0 होगा, बस FBD बनाना है, आंसर्स आ जाएंगे। तो इस टाइप की भी अगर स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन दे दे तो भी हमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो इसको भी आप नोट डाउन कर लो। आ रही ना बात समझ में? कि यहाँ पर मैंने स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन दे दिया तो इससे भी हमें कंफ्यूज नहीं होना था। क्लियर? अब आपको पता है कैसे भी घुमा दे, जैसे अब आपको 3 स्ट्रिंग दी हैं, आपको 5 दे दे, लेट से एक ऐसे है सर, फिर एक ऐसे है, फिर एक ऐसे है, फिर एक ऐसे है और फिर ऐसे है। ये M है, ये ABCDE, पांचों स्ट्रिंग में बताओ टेंशन क्या होगा? ये एंगल बोल दिया अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, ये डेल्टा है। ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि बताओ इन सब में टेंशन क्या होगा, तो सिंपल है, सबसे पहले इसका FBD बनेगा, फिर इस पॉइंट का FBD बनेगा, एक इधर, एक इधर, एक इधर, फिर इस पॉइंट का FBD बनेगा, ये इधर, ये इधर और ये इधर। ऐसे इस पॉइंट का बना लो, FBD बनाते जाओ, कंपोनेंट्स में तोड़ते जाओ, आंसर्स अपने आप आते जाएंगे, चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आपको दे दे। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट ये हो गया। आ रही ना बात समझ में? तो बेटा ये प्रॉब्लम भी कॉपी करो, फिर एक और पुली प्रॉब्लम चेक करते हैं और कैसे नए कॉन्सेप्ट पे हमारे पुली पर क्वेश्चन बन सकते हैं। अभी हम पुली की बात कर रहे हैं, फिर नॉर्मल पे बातचीत करेंगे, तो हर टाइप के न्यूमेरिकल्स की हम बातचीत करेंगे कि कैसे कैसे न्यूमेरिकल्स हमारे आ सकते हैं। लिख लो। चलिए,
देखो बच्चों, अगली प्रॉब्लम ले लेते हैं। सेम एक और प्रॉब्लम ले लेता हूँ कि आपको अगर नंबर ऑफ पुली ज़्यादा गिवन हो तो जिससे आपको डर ना लगे, आप कंफ्यूज ना हो। देखो बच्चों, ये कोई भी पर्सन है, ठीक है। ये कौन हो गया? एक पर्सन, हैप्पी पर्सन है ये, ठीक है। इसका मास है स्मॉल एम और ये लार्ज प्लैंक पे खड़ा है जिसका मास है बेटा कैपिटल है, ठीक है। मिनिमम फोर्स वही सेम अप्लाइड बाय पर्सन टू कीप सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। और सेकंड, मिनिमम फोर्स applied by person to move system upward with acceleration g/2। पहले में तो इक्विलिब्रियम में रखना है, दूसरे में सिस्टम को g/2 एक्सीलरेशन से मूव कराना है, तो मिनिमम कितना फोर्स ये अप्लाई करे, ये वाली बात आपको बतानी है। फर्स्ट में तो सिस्टम इक्विलिब्रियम में रखें तो मिनिमम फोर्स क्या हो, सेकंड में सिस्टम को g/2 एक्सीलरेशन से मूव कराना है तो मिनिमम कितना फोर्स ये अप्लाई करे, ये दोनों बातें आपको बतानी है। क्लियर? तो देखो बच्चों, मैंने आपको बोला है कि कैसी भी प्रॉब्लम हो पहले एफबीडी बनाओ, और एफबीडी का पहला स्टेप है डायग्राम जो बना हुआ है, दूसरा स्टेप है ड्रॉ ऑल फोर्सेस, जो भी फोर्स लग रहे हैं उन सबको ड्रॉ करो। तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये एम मास के कारण इस पे नीचे लगेगा स्मॉल एम जी और इसके कारण लगेगा कैपिटल एम जी। आ रही बात समझ में कि स्मॉल के लिए एम जी और कैपिटल एम जी, अगर इसने यहाँ टी फोर्स लगाया है तो यहाँ पर इधर भी क्या लगेगा, टी फोर्स, इधर भी टी लगेगा और इधर भी टी फोर्स लगेगा, ऊपर भी टी, इधर भी टी, इधर भी टी और इधर भी टी फोर्स लगेगा। आ रही है बात समझ में? तो ऊपर तो क्या लग रहा है हमारा बेटा 4T और नीचे क्या लग रहे हैं एम जी एंड स्मॉल एम जी। अब आपको बोला क्या है, सिस्टम को हमें इक्विलिब्रियम में रखना है। सिस्टम को कैसे रखना है? इक्विलिब्रियम में। तो अगर मैं इसके लिए एफबीडी बनाता हूँ, इसका मास है कैपिटल एम, इसका है स्मॉल एम, तो टोटल मास क्या हो गया एम प्लस एम इंटू जी। टोटल मास क्या हो गया एम प्लस एम, और अगर नीचे टोटल फोर्स लगाऊंगा तो ये क्या होगा एम प्लस एम इंटू जी। टोटल नीचे फोर्स क्या लगेगा एम प्लस एम इंटू जी। ऊपर टोटल टेंशन कितना लग रहा है 40, टी 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 ऊपर कितना है 40। मैंने क्या किया, पूरे डायग्राम को एक सिंपल से डायग्राम में बदल लिया। नीचे जो फोर्स लग रहे हैं वो लिख लिए, ऊपर जो फोर्स लग रहे हैं वो लिख लिए। पहली प्रॉब्लम में बोला है सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है, डेट मीन एक्सीलरेशन को क्या करना है 0। तो उस तरीके से अगर मैं लिखूंगा तो अपवर्ड फोर्स डेट इज इक्वल टू क्या होगा डाउनवर्ड फोर्स, डेट मीन्स टेंशन डेट इज इक्वल टू आएगा एम प्लस एम इंटू जी अपॉन 4। टेंशन विच इज इक्वल टू क्या होगा एम प्लस एम इंटू जी अपॉन 4। आ रही बात समझ में कि ये हमारा टेंशन यहाँ पर अप्लाई हो। नीचे जो भी फोर्स है ऊपर अगर इक्विलिब्रियम में है तो अपवर्ड को डाउनवर्ड के इक्वल कर दिया। सेम प्रॉब्लम अगले में क्या बोला है कि इस सिस्टम को मूव कराना है विद एक्सीलरेशन g/2। तो देखो बच्चों, ये है जैसे m प्लस एम, तो नीचे तो लगेगा m प्लस एम इंटू जी, ऊपर लगेगा आपका 4t और इसको मुझे ऊपर मूव कराना है विद एक्सीलरेशन g/2।
FBD बना लिया, ये हमें मूव कराना है। तो कैसे लिखोगे, अपवर्ड फोर्स है तो नेट फोर्स इक्वल टू ma, डेट मीन्स क्या बनेगा 4t माइनस m प्लस m इंटू जी डेट इज इक्वल टू ma m प्लस m। और अगर मैं यहाँ से लिखूँगा 4t डेट इज इक्वल टू होगा m प्लस m इंटू जी प्लस m प्लस m, ए कितना है बेटा अपना g/2, कितने एक्सीलरेशन से मूव कराना है g/2 से, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। तो क्या बनेगा अपना 4t डेट इज इक्वल टू 3/2 m प्लस m इंटू जी, 3/2 m प्लस m इंटू जी, डेट मीन्स टेंशन विच इज इक्वल टू आ जाएगा 3/8 m प्लस m इंटू जी। इतना फोर्स इस पर्सन को अपने एक हाथ से लगाना पड़ेगा। अगर इसे सिस्टम को g/2 से चलाना है तो इतना फोर्स लगाना होगा, और सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रखना है तो इतना फोर्स लगाना होगा। आ रही बात समझ में कि चाहे एक पुली प्रॉब्लम हो, दो पुली हो या मोर देन 2 पुली हो, आप सारी प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर सकते हो। बस बेसिक तरीका हमें अप्लाई करना है एंड डेट इज FBD। फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, फोर्स ड्रॉ करो, आपके सारे आंसर्स आते जाएंगे। तो देखो बच्चों, अभी तक हमने डिस्कस किए हैं पुली वाली प्रॉब्लम, स्ट्रिंग वाली प्रॉब्लम। अब हम बात करेंगे बेटा सरफेस प्रॉब्लम की, कि कांटेक्ट फोर्स है, नॉर्मल फोर्स है, तो कैसी प्रॉब्लम्स बनने वाली हैं। तो इस क्वेश्चन को आप कॉपी करो, एंड स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग टू दिस स्ट्रिंग प्रॉब्लम्स तो यू कैन आस्क ऑन योर रेस्पेक्टिव टेलीग्राम ग्रुप। क्लियर? आ रही बात समझ में? तो इसे आप कॉपी कर लो। So thank you for watching this video. Now we'll continue next topic in next lecture. Thank you.